बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुहेल राना। दाल में काला काला है या सारी दाल काली है, ये देखें। कि दाल में सारा काला काला है। दुखां दी राती सूलां दा सालन आही दा बालन बालनी माए नी मैं किनू आखां दर्द बछोड़ दा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ठीक कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हमारे मुर्शिद भी हैं, काम इनके अनोखे हैं, दिल इनका अवाम के लिए धड़कता है, जो आपने वीडियो में देख ही लिया है। पैसे ये सऊदी अरब से लेते हैं, काम ये इसराइल और अमेरिका के लिए करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को मैं 1994 से जानता हूँ, जब मैं इस्लामाबाद आया। तो ये 10 साल तक नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम के बाद कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और अल्लाह के फजलो करम से कश्मीर का बेड़ा गर्क करने के बाद मकबूजा कश्मीर का, तो फिर ये उधर से गए। 131 दौरे हैं इनके, इनको छोड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान के खिलाफ कहा था यहूदी है, गैर मुल्की एजेंट है, इसके खिलाफ महंगाई मार्च किया था। लोगों को याद होगा, ये चंद सालों की बात है, 2 साल 4 माह पहले की बात है। उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो कि 100% ठीक है। और जब ये महंगाई मार्च करने के बाद 17.5 महीने हुकूमत में रहने के बाद गए, तो पेट्रोल 337 रुपये था। ऐसे ही डॉलर 169 से या 174 के दरमियान ट्रेड कर रहा था। जब ये गए तो 338 रुपये का था डॉलर। ये था महंगाई मार्च का रिजल्ट। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे कि 2019 में जब इमरान खान हुकूमत ने हज करवाया तो 3,90,000 का हज था। तो इन्होंने कहा ये यहूदी का हज है। और जब ये खुद उस वजारत के वजीर थे या उनके चेयरमैन थे, वजीर इनके बंदे थे, जो इनकी जमात के 10,70,000 का, जिसमें 6 लाख की करप्शन है। एक एक चीज रुपए एक एक हाजी की मैं बता चुका हूं। 20,000 हाजियों का इनके पास कोटा है। इनके बेटे ने मवासलात वजारत में कम अज कम 2,000 अरब से ज्यादा की करप्शन की है। हाउसिंग मिनिस्ट्री में इसके अलावा है। और वो जो यतीम लोग हैं नेशनल असेंबली के, उनकी एक हाउसिंग सोसाइटी है, जो डिप्टी स्पीकर साहब 1 अरब रुपया लेके पता नहीं क्या कर गए हैं उसके साथ। ये सब कुछ इसीलिए कहते हैं ना ये दाल में काला है, या दाल ही सारी काली है। अब इनको इमरान खान की मोहब्बत जाग रही है। इनको कोई मोहब्बत नहीं है इमरान खान से। इनको ये रात को सोते हैं तो इस नशे में सोते हैं कि वो ये सुबह जरदारी की जगह पे ये सदर मुमलिकत होंगे, जो कि नहीं होगा। इन्होंने इजराइल के साथ क्या किया सबके सामने है। 50,000 एकड़ जमीन है इनके पास, 50,000 एकड़, और जिसमें क्या हो रहा है सबको मालूम। मुझे याद है, मैं आई विटनेस हूं, और मैं बैठा हुआ था। ये रात 10 बजे मिले एहतिशाम ज़मीर को, व्हेन ही वाज डीजीसी। मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। और उनसे इन्होंने इजाज़त ली कि सुबह मैंने एक स्पीच करनी है। अमीर सैन जो स्पीकर है उसको कहे मुझे पूरा टाइम दे। इनको टाइम दिया गया। चौधरी अमीर सैन साबिक स्पीकर भी जिंदा है। एहतिशाम ज़मीर को अल्लाह मियां मग़फ़िरत करे, फोत हो गए हैं, लेकिन ब्रिगेडियर रियाज जिंदा है। इसकी एविडेंस मौजूद है। इन्होंने वहां पे तकरीर ये क्या की, एहतिशाम ज़मीर साहब से इजाजत लेके कि फैसले ज़मीर पर करें, एहतिशाम ज़मीर पर ना करें, और बड़े डेस्क बजाए गए। हम भी उस वक्त
इस उम्र में थे, इन चीज़ों को नहीं समझते थे। कल इन्होंने एक नया पंडोरा बक्स खोल दिया है। पंडोरा बक्स ये खोला है और इन्होंने हतमी पैसे लिए होंगे सऊदी अरब से। ये बगैर पैसों के कोई काम नहीं करते। क्या कहा उस वक्त? ये कह रहे हैं कि एक और हम करेंगे एहतजाज। अब क्या एहतजाज करेंगे जी? 2 साल 3 महीनों के बाद तो लोग अभी चीजें भूले नहीं। आपको तो 6 महीने हुए इक़्तिदार से लागू हुए। फिर हम एक महंगाई लॉन्ग मार्च करेंगे ताकि जो डॉलर जो आप 260-65 पे ट्रेड कर रहे हैं ना, वो फिर 500 पे चला जाए। जो इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो रही है वो फिर उधर चली जाए। ये कभी किसी के सिंसियर नहीं हो सकते। और जिस वक्त इमरान खान के दफ्तर को मस्मार किया जा रहा था, उसी वक्त इंटीरियर मिनिस्टर, सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर इनके घर में मुलाकात कर रहे थे। ये कल की बात है, डे बिफोर यस्टरडे की बात है। इसी तरह जो इन्होंने मरवत है, बढ़ गया, निकल आया, वो इनकी जमात का बंदा है। ये इसको निकाला गया चौधरी इफ्तिखार ने, जब ये सीनियर सिविल जज था, 3 अरब रुपए की इसने करप्शन की। उसने कहा रिजाइन कर दो, मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। वो निकल गया तो मसूफ ने इनको जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट सेक्शन 10 के तहत दे लिया हाउसिंग मिनिस्ट्री में, और उधर इनका वजीर था। फिर उधर क्या, फिर वो PHA का MD रहा। आज वो मरवत से, लकी मरवत से इलेक्शन जीत के आया है। तो चीजें अवाम के सामने हैं। जैसे मुशाहिद हुसैन का दिल धड़कता है ईरान के लिए, पैसे लेता है वो चीन से, काम करता है वो अमेरिका के लिए। तो इन जैसे चेहरों को सामने लाना होगा। और हमारे जो अदारे हैं, खुफिया अदारे, मैं कुछ का नाम लेने से इज्तनाब कर रहा हूँ, तो बिग बॉस को चाहिए उनसे भी पूछें। जब बंदा 9th 8th क्लास का स्टूडेंट होता है तो वो स्कूल के बस्तों में से लोगों की खाने निकाल के भी खा जाता है। तो लेफ्टिनेंट कप्तान बंदा कुछ और होता है। जब वो 2 स्टार बनता है तो उसमें चेंजेस आनी चाहिए। मैं इस हद तक ही जाऊंगा। बड़े साहब को ये चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करे कि मौलाना ने गुज़श्ता 15 दिनों में किस किस से मुलाकातें की है, और एक चलती हुई जमहूरियत जो एक पटड़ी पे चल रही है, चीज़ें ऑन ग्राउंड बेहतर हो रही हैं। 50 बंदे मैं बिग बॉस को दे देता हूँ, 50,000 रुपया उनसे एक दिन में ये वसूल कर सकते हैं। उनमें से 35 सिविलियन ब्यूरोक्रेट हैं, बाकी सियासतदान 5-7 होंगे, 5-7 दूसरे लोग हैं। तो इसलिए खुदा के लिए आखिरी मौका है पाकिस्तान को ट्रैक पे लगाने का, ट्रैक पे चढ़ाने का। 10 साल पहले या 10.5 साल पहले मोदी ने डायरेक्शन दी थी, इंडिया किधर चला गया, और अभी तक हम लेस ऑफ डायरेक्शन है। हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। हुकूमत में अब कोई भी है, X, Y, Z चीज़ें आगे चलनी चाहिए। अब बाकी अल्लाह खैर करे हमारे लिए भी और मुल्क के लिए।